प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे, ख्वाहिश यही अब मैं करूं। दीदार तेरा मुझको मिले। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश सुनने वाला हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठे नाम से जय मसीह की। सबको परमेश्वर आशीष करे। थोड़ी टाइम का मनन के लिए हम एक सुपरिचित बात को बढ़ेंगे। भजन संगीता 51 उसका 5, साम्स 51 वर्स 5। उधर ऐसा लिखा है कि देख, मैं अधर्म के साथ उल्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी मादा के गर्भ में पड़ा। ये इस्राएल की बहुत बड़ा एक राजा था दाऊद परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। पाप करने के बाद पश्चाताप के लिए एक प्रार्थना करता है। ये पाप क्षमा के लिए एक प्रार्थना। उसी टाइम दाऊद उनका हालत को बताता है। हम जानता है कि ये बताते दाऊद, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये परमेश्वर का वचन पूरा लिखा हुआ है। जब वो बता रहे कि देख, बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बताने के लिए जा रहा है, इसलिए बोल रहा है देख, मैं अधर्म के साथ उल्पन्न हुआ। हम जानता है कि हमारा उल्पन माता पिता का संबंध में, माता के पेट में हमारा उल्पन होता है। उसी टाइम बोलता है कि मैं अधर्म के साथ उल्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जब हमारा जीवन चालू हो जाता है, एक पुरुष का बीज और स्त्री का बीज मिलकर एक जीवन चालू हो जाता है। जब हम बच्चे का एक फॉर्म में भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, उसी टाइम परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा उल्पन, हमारा जन्म पेड़ में, माँ का पेड़ में होता है। वो अधर्म के कारण है और वो पाप के कारण है। हम अधिकतर सोचता है हम जन्म होने के बाद हमारा जीवन के टाइम हम गलत नहीं करता है, हम कुछ गाली नहीं बकता है, हम झूठ नहीं बोलता है, हम सच बोलता रहता है, हम लोगों को मदद करता रहता है। इसलिए हम ऐसी सोचता है कि हम सब स्वर्ग में और ईश्वर के पास जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली लिखा है, हम जन्म के बाद, हम बड़ा होने के बाद पाप ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु हमारा जन्म हो जाता है पेड़ में। हम अब बाहर आने की बात नहीं कर रहे, माँ का पेड़ में 9 की बात की बाद हम आता है, उसी टाइम की बात नहीं है, ये बता रहा है। ये जब वो दोनों का अंडा मिलता है, उसी टाइम हमारा जीवन चालू हो जाता है वो पाव में।
प्रिय भाइयों बहनों, मेरा बात सुनने वाला एक बार समझ कर देखे, एक बार सोच कर देखे, हमारा हालत कितना गंभीर है, कितना गंभीर तरीके से, कितना एक बहुत गंभीर स्थिति में है। हम पाप, हमारा जन्म होने से पहले से ही हम अधर्मी और हम पापी है। इसका कारण हम जानता है कि उत्पत्ति की किताब में बहुत क्लियरली लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम हवा को बनाया, उसके परमेश्वर ने क्या बोला है, उसी के विरुद्ध में उसने काम किया, उसी के द्वारा उन लोग ने पाप किया। उनमें से कितना लोग जन्म हो जाता है, आदम और हवा का खून हर एक लोगों के अंदर है। इसलिए हम इस दुनिया में आकर कुछ गड़बड़ियां करने से पहले ही हमारा जीवन का हालत बहुत 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 खराब है। ये हमको सोचना है। ये हमारा कारण नहीं है, हमने पाप किया उसी के कारण नहीं है, हमारा जन्म से ही हम पापी है, जन्म से ही हम पापी है। ये बहुत गंभीर अवस्था है। पाप का फल मृत्यु है। वो मृत्यु नरक की ओर हमको लेके जाता है, नरक की ओर हमको लेके जाता है। पाप का दंड मृत्यु। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, हमको नाश की ओर, वो मृत्यु की ओर से हमको बचाने के लिए, नरक की ओर से हमको बचाने के लिए, मृत्यु का दंड से हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने खुद एक उपाय हमारे लिए ढूंढा है। उसका एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। हमारे लिए वो मनुष्य अवतार किया है। समझ नहीं पाता है, परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर, आसमान में पृथ्वी पे से भी बढ़कर इसी को सबको बनाने वाला वो परमेश्वर कैसा एक छोटा बच्चा बनकर आया है। हमारा जन्म हम पाप के कारण होता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म पाप के कारण नहीं हुआ है। वो उनका जन्म में एक आत्मी का कोई संबंध नहीं था। वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कन्या मेरी का पेट में प्रभु यीशु मसीह का उत्पन्न हुआ है। इसलिए वो हमसे विभिन्न है, हमसे पाप ना किया है, बिना पाप में बाकी सब में हमारा जैसी हुआ है। वो इस दुनिया में आकर 37.5 साल हमारे लिए जिया है। उसके बाद हम जानता है कि सुसमाचार का किताबों में उसने कितना तकलीफ, उसने कितना कष्ट और परेशानी उठाया है। उसका शरीर में मनसा में और आत्मिकता में बहुत सारा तकलीफ हमारे लिए उसने सहा है। उसका मृत्यु बहुत बड़ा था, इतना दर्ददायक था, बहुत भयंकर रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर उसने कष्ट सहा है। हम जानता है कि परमेश्वर का क्रोध, पाप का दंड मृत्यु वो परमेश्वर ने वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। उसी का मृत्यु के द्वारा हमारा मृत्यु बचाने के लिए, हमारा दंड को हटाने के लिए, हमारा जन्म की पाप को हटाने के लिए, मृत्यु के रास्ते से हमको बचाने के लिए, नरक की अवस्था से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद वो सब हमारे लिए सहा है। जो कोई उसी में विश्वास करता है, मैं पापी थे, परंतु मेरा पाप के कारण मेरे को पापों से बचाने के लिए बिना पाप किया हुआ परमेश्वर कुछ इस दुनिया में आकर मेरा मृत्यु उसने सह लिया है। आज मेरा उनका मृत्यु के द्वारा मेरा पाप का दंड मेरे ऊपर से अट गया है। परमेश्वर को धन्यवाद। जो कोई उसी में विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान बनाता है, वो निष्पाप हो जाता है, उसी का दंड पूरा अट जाता है, वो स्वर्ग की बारिश बन जाता है। जो कोई अभी तक इसमें विश्वास नहीं किया, परमेश्वर सहायता करे, विश्वास करके परमेश्वर का संतान बने, उसी की बड़ी नाम की महिमा हो।